अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। एक जानिब बजट के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं और अवाम इस बार भी बजट का नाम सुनकर इसलिए थोड़ा सा परेशान है कि कहीं इस बार भी हुकूमत की जानिब से जो माजी में हुकूमतों का एक वतीरा रहा है कि सब्सिडी खत्म, टैक्सेस की भरमार, क्या इस बार भी ऐसा होगा? अवाम को तवक्कुआत क्या है? मौजूदा सूरत हाल में क्या लगता है कि आवाम को कोई रिलीफ भी दिया जाएगा? पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से गुज़िश्ता 15 रोज़ पहले जब हुकूमत ने ऐलान किया तो खुशखबरी सुनाई गई थी, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। अब आने वाले चंद दिनों के बाद फिर ऐलान होना है, तो आज हम आवाम से बात करेंगे कि उन्हें सरकार से, हमारी हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या आवाम को लगता है कि हुकूमत आवाम के बारे में भी कोई सोचेगी? आवाम को भी कोई जो टैक्सेस की भरमार आवाम पर की गई है, उसमें भी कोई सुख का सांस आवाम को लेने को मिलेगा, या फिर मजीद टैक्सेस आवाम की कमर पर लादे जाएंगे? आज ये सारे सवाल लेकर हम मार्केट में जाएंगे और जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनसे ज़रा जान लेंगे कि उनके कारोबार की नोयत क्या है। डॉलर का रेट में तो इजाफा हुआ, उसके बाद जो अशिया हैं उनकी कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ, बजट आने वाले दिनों में जो मार्केट है उस पर किस हद तक असरअंदाज होगा, इन सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से, बजट के हवाले से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात। क्या हाल है जी? आपकी दुआ। बुरा हाल है। इन हुक्मरानों ने जीना आराम कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। खान साहब, हमने सबर की इंतहा कर दी। कौन सी चीज सस्ती है? हमारा प्याज सस्ता है, घी भी महंगा। टमाटर तो अब सस्ता हो गया, प्याज भी कुछ सस्ता हुआ है। नहीं, घी वाकई महंगा है। गो सस्ता होना चाहिए, प्याज सस्ता होना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। शहबाज शरीफ से कहो अवाम पे रहम कर, 5 साल पूरे कर। इमरान तो चला गया, तू हमारे लिए अजाब न बन, इंसान बन खुदा के लिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ लीडरों के आगे। आप कह रहे हैं, आप शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है उनसे अपील कर रहे हैं कि अवाम के बारे में सोचे। हाँ जी, अवाम के बारे में सोचता हूँ, अब हमारे पे रहम करो। कह रहे हैं कि मैं अवाम के बारे में सोचता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसे नहीं है मुल्क में, क्या कैसे चलाएं सर? ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन हमारी अवाम की मौत है, इनकी मौत है। खान साहब, इनसे कहो रहम करो खुदा के लिए। हाजी महबूब कह रहा फरियाद हमारी सुन लो। खुदा सुनता, तुम क्यों नहीं सुनते? 5 साल पूरे करो। इमरान चला गया, आप भी चले जाओगे, लेकिन अवाम का ख्याल करोगे तो 5 साल पूरे कर तो जाओगे। यहाँ देख कर जरा इसको पैगाम दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि इमरान भी चला गया, हाँ, आपने भी 5 साल पूरे करने चले जाना है। अब ये अच्छा काम करेगा तो रह जाएगा, नहीं तो ये भी चला जाएगा। बजट आना है, पहले भी बजट बड़े देखे होंगे आपने, हाँ जी। कोई फायदा होता है? क्या उम्मीदें हैं? बेहतर बजट आएगा या टैक्स लगाएंगे? मैं कह रहा हूँ ये तो अवाम को मारेंगे, जुल्म करेंगे। इनसे कहो बिजली पे कंट्रोल करो, महंगाई पे कंट्रोल करो, अवाम पे रहम करो, 5 साल पूरे करो। हाजी महबूब की फरियाद सुन लो। हाजी महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो फरियाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो आवाम पर रहम करें। पहले वालों ने नहीं किया, वो चले गए। अब जो आप आए हैं, तो आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो आपने भी चले जाना है। अगर आप अच्छे इकदाम करके जाएंगे, जो आपके पास चंद महीने का, एक आधे महीने का टाइम है आइनी तौर पर, तो उसके बाद तो फिर आवाम अगर अच्छे बात में तभी याद करेगी जब आवाम को कोई फायदा पहुंचेगा। ऐसे ही है। जी हाँ, जय खान साहब। हम जरा आगे बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक, अल्लाह का शुक्र भाई। क्या करते हैं आप? मैं हार्डवेयर का काम करता हूँ। हार्डवेयर कैसे चल रहा है काम? काम बहुत खराब चल रहे हैं सर जी। पहले तो बहुत जिनके बंदे पास पड़े हैं। हुनर होता था, जिसकी अपनी शॉप होती थी, तो उसका अच्छा काम होता था। बहुत अच्छा काम था। इमरान खान आया, यकीन मानो सब काम खराब हुआ पड़ा है। इमरान खान ने काम खराब कर दिए, खराब कर दिया और सब काम खराब हुआ पड़ा है। उसके बाद संभला नहीं है काम। काम नहीं संभला। पहले हम अच्छा खासा कमाते थे, हमें भी कुछ मिलता था, साथ हमें भी खुश करके देता था, कुछ ना कुछ देता था। अब हमें कुछ नहीं देता। साथ कमा पाते ना आप कमा पाते हैं। वो कमाएगा तो हमें देगा, वो आगे खुश होकर हमें दे देता था कुछ ना कुछ। अब वो बेचारा खुद उतना कमाता है, हमें क्या देगा ज्यादा ज्यादा। चीज भी महंगी हो गई। महंगाई हुई पड़ी है बहुत बहुत। जो पहले चीज आती थी 300 रुपए की, वही चीज अब 800 रुपए की हुई पड़ी है। और अभी समझ में नहीं आ रही कि ये रुकेगी या आगे जाएगी। ये आगे जाने वाला सीन बना पड़ा है, ठीक है। ये कम होने वाला तो सीन ही नहीं है।
جی آپ گفتگو جاننے لوگ مایوس نظر آئے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا سبحان ہے، شکر بات کر رہے ہیں موجودہ حالات، عام آدمی کی جو کنڈیشن ہو چکی ہے، لگتا ہے کوئی بہتری آ جائے گی عام آدمی کی زندگی میں؟ مشکل اگے نالوں مہنگائی ਵਧੀ ہے. اگے جڑا 300 کا خرچہ ہی ہن 1000 کا خرچہ ہو رہا. کچھ سامنے ٹی وی پہ بھی کیبنٹ کا اجلاس آ رہا ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو واقعی کوشش ہو جائے تو بہتر ہے. کوئی امید بھی ہو جائے گی یا خالی امید تے دنیا قائم ہے، دنیا زندہ ہے، امید تے ہے نا بھی شاید کچھ اچھے حالات ہو جان، اچھے حالات ہو جان. اللہ بہتری کرے، شاید ہو جان. اللہ بہتری کرے گا. کہہ رہے ہیں کہ شاید اچھے حالات ہو جائیں. یہ آپ لوگوں کی، عام لوگوں کی گفتگو جان رہے ہیں. ہم ذرا مزید بھی کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں سے بھی ہم ذرا جان سکیں. مارکیٹ کی آپ حالت دیکھ لیں، ملتان کا موسم اچھا ہے، سیکنڈ ٹائم بھی یہ ویرانیاں نظر آ رہی ہیں، تو پھر اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں. ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ہم بات کریں ہیں بجٹ کے حوالے سے. پہلے بھی کئی بجٹ سنے ہوں گے آپ نے، اور اب یہ بجٹ بھی آنے والا ہے. کوئی امید ہے کہ عوام پر کوئی ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا یا پھر ٹیکس کا بھرمار ہوگی؟ ان چوروں سے کوئی امید نہیں ہے بھائی، کسی بھی چیز کی. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو خدمت کے لیے آتے ہیں عوام کی، اور عوام ہم پہ اعتماد کرتی ہے. وہی ہماری ابھی 70 سال عمر ہوگی، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ان کی بچپن دیکھا ہے، ان کی جوانی دیکھی ہے، یہ شروع سے جو ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن عوام پھر بھی ہمیں ووٹ دیتی ہے. نہیں دیتی وہ ابھی تو نہیں دیتی، جب تک پاگل تھی دیتی تھی. اب عوام نہیں دے گی؟ نہیں دے گی ووٹ، بالکل نہیں دے گی. آپ بھی اس رائے سے متفق ہیں یا آپ کی الگ رائے ہے؟ سر بات یہ ہے کہ میری ایج تقریباً 60 کے لگ بھگ ہے. میں نے بہت سے دور دیکھے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر غریب کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ملا. بجلی کے بل آپ کے سامنے ہیں، گیس کے بل آپ کے سامنے ہیں، روزمرہ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ہم لوگ جو سفید پوش طبقہ، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ بینیفٹ پہ ملیں، آسان سے ملیں. اتنی مہنگائش کے دور کے اندر نہ تو آج کل ہم بجلی کے بل افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. فروٹ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ گھر بچے کہتے ہیں جو فروٹ لا کے دو، تو فروٹ ہم کیسے لا کے دیں؟ 300 روپے کلو، 400 روپے کلو فروٹ ہے، اس سے ہم کیسے لیں؟ اپنے خرچے اخراجات پورے کریں گے گھر بچوں کے لیے فروٹ کر کے. آٹا، گھی، چینی، ہر چیز مہنگی. روزمرہ کے استعمال میں آٹا بھی آ جاتا ہے، گھی بھی آ جاتا ہے، چینی بھی آ جاتا ہے. سر اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے، ہمیں اینی تھنگ کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جو وہ ہمیں آسان ملے. اب سرکار، جو بھی سرکار آتی ہے وہ ثواب سمجھ کے ٹیکس لیتی ہے عوام سے، اور وہ زبردستی لیتی ہے کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جو چیز خریدی ہے اس میں نے کتنا ٹیکس دیا ہے. اس کے بدلے میں کچھ سہولت بھی دیتی ہے یا بس خالی ٹیکس ہی لینا ہے حکومت نے؟ دیکھو جی، وہ تو ٹیکسز کی بھرمار ہے، ٹیکس تو وہ ہمارے سے لے رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بھی کچھ بینیفٹ ملنا چاہیے. ہمیں بھی کچھ نہ کچھ، عام لوگ، ہم شہری ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کو اتنی امیر طبقے پہ تو لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا سستی ملنی چاہے چاہیے. وہ علاج ہو، چاہے وہ زندگی کی. چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے وہ گھی ہے، چاہے وہ آٹا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اینی تھنگ کچھ بھی ہے. بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہیں، ٹیوشن کی فیسیں ہیں، اسکولوں کی فیسیں ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایزی ہونی چاہیے. لوگ یہ کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی عذاب سے کم نہیں ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. کیسے چل رہا ہے کام؟ کام بس بالکل ہی خاموش ہوا پڑا ہے، کوئی اتنی تیزی نہیں ہے. ریٹ جب سے اوپر گئے ہیں نا، اس وجہ سے نا یہ ریٹس کی وجہ سے کام بالکل سلو ہوئے پڑے ہیں. لگتا ہے کہ کام دوبارہ سے شروع ہو جائے، بہتر ہو جائیں، حالات مارکیٹ میں وہی گہما گہمی ہو، لوگوں کے پاس پیسے ہوں. لگتا ہے یہ آنے والے چند مہینوں میں ہو جائے گا بہتر؟ دیکھیں جی، جب تک یہ ریٹ کم نہیں ہوتے نا تو مارکیٹ میں ہلچل نہیں ہو سکتی. ریٹ تو کم نہیں ہو سکتے کیونکہ ڈالر آج بھی مہنگا ہوا ہے. قوت خرید نہیں ہے نا کسی کے پاس. جب قوت خرید نہیں ہوگی تو کہاں سے لے گا عام آدمی؟ قوت خرید نہیں ہوگی تو کہاں سے؟ ذرا ہم ایک اور بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، میرے مالک کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہے؟ سبھی سے ٹھیک ہے؟ کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ الحمدللہ، کام کاج تو بازاروں میں شدید مندی ہے، کام بالکل نہیں ہے. بگائے یہ کہ ریٹ تھوڑے سے پیچھے جو کم آئے ہیں، اس ریٹوں کو ہم دیکھ نہیں رہے. کمی جو اداروں کے جن کے متعلق جنسنا کہ کنٹرول کرنا ہے، اگر وہ کنٹرول کریں ACDC تو ریٹ کم ہو سکتے ہیں. ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن وہ کم نہیں کر رہی. یہ بات آپ کی کچھ حد تک درست ہے، لیکن جب ہم دکانداروں سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیزیں جو منگواتے ہیں وہ ڈالر کے حساب سے ہیں، اور ڈالر کو سپیڈ لگی ہوئی ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو ہم کیسے چیزیں بیچیں کم ریٹ پہ؟ دیکھیں جی، جو ڈالر کا اسپیڈ ہے وہ تو بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزیں کم بھی ہو رہی ہیں. جو چیزیں کم ہو رہی ہیں تو دکاندار حضرات یا جو پیچھے مینوفیکچرر ہیں یا جو
पीछे रॉ मटेरियल वाले हैं वो रेटों में कमी कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार कमी नहीं कर रहे। अपने दुकानदार कम नहीं करे। एक और चीज, अभी बजट आने वाला है, कोई लगता है कि इस बार सरकार कुछ आवाम पे हल्का हाथ रखेगी? उम्मीद तो बड़ी है कि जी हल्का हाथ होगा। अभी पेट्रोल भी कम किया था। जी पेट्रोल मजीद कम होगा, क्योंकि सुनने में यही है कि रशिया से पेट्रोल आ रहा है और पेट्रोल में मजीद भरपूर तरीके से कमी होगी। देखिए यकम को देखते हैं क्या बनता है। अगर कमी हो जाती है तो उसके बाद मार्केट थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट में बेहतरी तो आएगी, क्योंकि पेट्रोल से सारा निज़ाम चलता है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है और जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भरपूर तरीके से कमी आएगी। जी आपने गुफ्तगू जानी, इनकी राय ये है कि अगर रशिया से वो पेट्रोलियम मसनूआत जो आनी है वो आ जाती हैं, उसके बाद कीमतें कम हो जाती हैं, तो फिर मार्केट कुछ बेहतर नजर आएगी। हम ज़रा मज़ीद चल लेते हैं आगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त आप मार्केट का तो हाल आपके सामने ही है। हम ज़रा इन भाई से बात करते हैं कि ये क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कालीन वगैरह आजकल सेल हो रही है या बस चल रहा है काम? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की आस पे बैठे हैं जी। पूरा मुल्क ही अल्लाह की आस पे चल रहा है, हम सब भी अल्लाह की आस पे बेशक चल रहे हैं। तो लगता है कोई कारोबार भी बेहतर हो जाएगा? अभी तक तो कोई बेहतरी नहीं है जी। आज सारा दिन में कितनी कालीन बेच के बैठे हो? एक दो बेची हैं जी, अल्लाह की आस पे बैठे हैं जी। रोड आपके सामने सन्नाटे हैं। पहले कितनी बिक जाती थी? पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले काम चलता रहता था, ठीक है। बैठने का टाइम भी नहीं होता। अब ऐसा क्या हो गया कि आपके पास सिर्फ सारा दिन में एक दो बंदे आए हैं? अब मुल्क के हालात। दो बंदे अब हम आए हैं। जी 4 बंदे हो गए। और वो भी हमसे बात करने आए जी हैं। हाँ। 10 में से 1 लेने आता है, 9 पूछने आते हैं। जी हाँ। तो आप कहते हैं मुल्क के हालात खराब हैं, इस वजह से काम भी नहीं है। काम भी नहीं है। हालात बेहतर हों तो काम भी चलेगा। चलेगा, आगे भी चलेगा। मुल्क के हालात ऐसे हैं तो फिर कैसे काम चले? मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं तो काम भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल वैलिड है उनकी। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अभी बजट भी आना है, पहले भी बजट आते हैं, तो लगता है कि इस बार कोई सरकार हल्का हाथ रखेगी आवाम पे या फिर? उम्मीद तो बड़ी है, जैसा सुन रहे हैं कि हुकूमत इस टाइम आवाम का साथ दे रही है, रेट कम कर रही है, तो ऐसा होना चाहिए कि रेट कम। पेट्रोलियम मसनूआत भी कुछ कम हुई, आगे भी कोई उम्मीद है? आगे जो देखो उम्मीद है कि कोई 100 रुपये का वादा किया हुआ उन्होंने कि 100 रुपये रेट कम करेंगे। तो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा, सरकार से मज़ा आ जाएगा ना। लेकिन हुकूमत ये भी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के, डॉलर बढ़ता जा रहा है, हमारे जो पैसे कम होते जा रहे हैं। हुकूमत के पास पैसा बहुत है जी, खुद निकालते पैसा। नीयत होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए। अब लगता है कि हुकूमत मूड में है आवाम को कुछ देने के। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। भाई काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद नजर आ रहे हैं। हम सबको पुरुमीद रहना चाहिए कि हालात बेहतर हों। अब एक जानिब अगर हम डॉलर की कीमत देखें और दूसरी जानिब हम कंपेयर करें मौजूदा हालात को, तो लगता नहीं है कि हुकूमत इतना रिलीफ दे पाएगी। अगर हुकूमत देती है रिलीफ तो फिर ये आवाम पर मेहरबानी तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आवाम को फेस भी करना होगी, क्योंकि जब चीज़ें चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर कैसे सारा सिस्टम चलेगा। हम जरा इन भाई से भी बात करते हैं। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में ये जो चीज़ें हैं काफ़ी मेन मार्केट्स हैं यहाँ की। क्या हाल है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम सलाम। यार आपके पास तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चादरें मौजूद हैं। जी जी भाईजान। तो ये सेल भी हो रही है आजकल या कम बहुत कम सेल हो रही है आजकल। जो काम के हालात हैं वो डिस्टर्ब जा रहे हैं। डिस्टर्ब जा रहे हैं? आपके पास जाय नमाज, चादरें, बेडशीट, हर चीज़ मौजूद है? जी जी सब कुछ मौजूद है, लेकिन गाहक नहीं है मार्केट में। तो ये गाहक कब से आना कम हो गया? ये जब से मुल्क के हालात जब से ख़राब हुए हैं। हालात बेहतर हो जाए तो गाहक वापस आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह की तरफ से काम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हाज उम्रे का टाइम है, वेले बैठे हुए हैं। हालांकि इन दिनों में तो अल्लाह के लोग वापसी भी आके ज़्यादा खरीदेंगे। जी जी सही बात है। जी बता देंगे कहाँ कहाँ से आपके पास गाहक आता था, कौन कौन से शहरों से? नांगशाह छोटे छोटे शहरों से आते थे काफ़ी गाहक, अब वो नहीं आना छोड़ गए गाहक। काफ़ी दूर से जो आते आता है वो क्या कहता है? लोग कहते हैं महंगाई इतना हो गया, रोटी खाने को करे जाए, ये काम करने का। आप जब कीमत बताते हैं तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होता है? गाहक की छलांगे होती है नीचे की। जी कहते हैं कि भाईजान इतना पिछले साल नहीं था, अब ज्यादा हो गया। जी जी सही बात है। होलसेल पे भी देते होंगे? जी होलसेल। जो दुकानदार आते हैं छोटे शहरों से वो भी अब सामान कम लेते हैं? जी 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 आपने ओवरऑल भाईजान क्या हाल है आपके? ये जो मौजूदा जैसा भाई बता रहे थे कि अब गाहक आता है, कीमत सुन के उसकी चीख निकल जाती है, वो कहते हैं भाईजान कम करें, और आप क्या जवाब देते हैं? बस महंगाई की नज़र हो गया कारोबार। लॉकडाउन के बाद कोई डबल को भी क्रॉस कर रहे हैं अब रेट, बल्कि खरीदारी, सप्लाई तो क्या खरीदारी भी। पहले बुजुर्ग कहते थे कि यार वो फलां चीज़ 15 रुपए की, 50 रुपए की, 100 की मिलती थी। अब तो ये महीने 2-6 महीने की हम वाकयात सुनाते हैं। 3 गुना लाजमी है, लाजमी है 3 गुना। हर 15 दिन बाद नया रेट होता है। लाजमी बात है, हर 15 दिन 15 मिनट की बात।
जी हमारी फील्ड में ये कुछ हो रहा है, जबान नहीं रही तो उधार भी खत्म हो गया होगा। भाईजान, बिल्कुल एडवांस हो गया। कैश तो दूर की बात है कि पहले कैश होता था, माल आता था, पेमेंट चली जाती थी, अब एडवांस की सूरत जिस है टाइम लेने आओगे उसी टाइम रेट मुकर्रर होगा। उसी टाइम। और जब माल निकलेगा, अब फैक्ट्री वाले ये है कि 15-15 दिन का टाइम लेते हैं एक माल को पूरा करने में। 15 दिन में, एक हफ्ते में फिर रेट की तब्दीली हो जाती है। 2 दिन के तो खैर होती है कि अच्छा यार पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी फील्ड में लोग मजबूर हैं कि बिजली और गैस हमारा मेन ये इशू है इसका। और अब सरकार हर 15 दिन के बाद ये पेट्रोल चीजें 15 मिनट के बाद अब कोई जबान नहीं है, माल निकल आया तो ओके है, नहीं तो कोई रेट नहीं है। तो ये तो फिर बड़े लंबे अरसे तक तो ये नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं। बस अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, तो बहुत सारे वाली सूरत है। आप मार्केट को देख लें, आपकी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये छोटा सा टुकड़ा। सारी तो मेन मार्केट थी, यहाँ पूरे जनूबी पंजाब से लोग आते थे। कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये मार्केट, ये छोटा सा एक टुकड़ा, यहाँ अरबों रुपए का काम डेली होता है। आप देख लो कि रोड पे ट्रैफिक भी नजर नहीं आ रही महंगाई की मद्देनजर। कोई बेहतरी की उम्मीद? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, लेकिन वो जिस भाई बात कर रहे हैं कि अब कारोबार की जो नोयत रह गई है वो अब एडवांस पेमेंट होती है। अब पहले जो मैं रेट मुकर्रर करके जाता था कि यार ये फलां चीज़ मैंने बुक कराई इतने पैसों में, वो वाला हिसाब खत्म हो गया। अब मैंने जो चीज़ बुक कराई है जिस दिन मिलेगी उस दिन कीमत उसकी डिसाइड होगी। ये अब कारोबार की सूरत हाल है, तो अंदाज़ा लगा लें फिर ये लॉन्ग टर्म कैसे चल सकता है। लोग उम्मीद पे तो हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इन हालात को अगर मज़ीद इसी तरह चलाया गया तो फिर ये मार्केट जिस तरह से, ये जो माशरा है हमारे यहाँ, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी है, मज़ीद इस तरह से नहीं चल सकेगी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से अब बजट के हवाले से भी तैयारियां शुरू की गई हैं। कल ही आज ही हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बयान आया कि 9 मई के वाक़यात की वजह से अब इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सरमायाकारी नहीं आ रही। इस हवाले से भी हम लोगों से बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो मौजूदा महंगाई का बुरान है, जो आम लोगों के कारोबार हैं, उनकी किस तरह से आजकल गुजर बसर हो रही है, इस पर हम बात करें। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत महंगाई के हवाले से। अब बजट दोबारा आना है, क्या लगता है आम आदमी की तवक्कुआत बजट से वाबस्ता हैं या फिर आम आदमी कहता है कि टैक्सेस ही लगेंगे? देखें जी क्या होता है, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। कहते तो हैं कि बजट कम होगा मगर आता तो नहीं है। माजी में जो बजट पेश हुए, आप तकारीर भी सुनते होंगे, टीवी पे खबरें भी सुनते रहे होंगे, तो उनके मुताबिक क्या लगता है कि इस बार बेहतरी की उम्मीद है या फिर हालात मुश्किल तरफ जा रहे हैं? देखें जी अभी तक तो मुश्किल ही है, आगे देखें अल्लाह बेहतर करेगा। आपकी माशाल्लाह यहाँ पर सिलाई मशीन के हवाले से शॉप, पहले घरेलू खवातीन काफ़ी यूज़ करती थी, अभी भी सिलसिला है, डिमांड है या फिर अभी लोगों की खरीदने की सकत कम हो गई है? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ी अल्लाह ने देनी है, अल्लाह ताला देता है सबको, मगर ये है कि महंगाई से फ़र्क तो पड़ता है। कीमतों में भी इजाफा हुआ है? इजाफा होता है, हर चीज़ बढ़ गई है। कौन सी चीज़ है जो कम है? खाने पीने की अशिया बढ़ गया, ये तो फिर दूसरी चीज़ है। पिछला साल की निस्बत कितना इजाफा हो गया? ये तो बहुत इजाफा हो गया जी, क्योंकि हमारे बिल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इजाफा होता जा रहा है, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से। नॉर्मल जो सिलाई मशीन है वो किस रेंज में मिल रही है आजकल? आजकल तकरीबन 9,000 से लगा के 11,000 रुपये तक है। पहले जो 6,000 की मशीन थी अब वो 9,000 की मिल रही है, ये फ़र्क है। जदीद मशीन हो तो वो मज़ीद महंगी है। जदीद तो आती नहीं है जी, जदीद कहाँ से आएगी? वो तो बंद हो गई है, प्रोडक्ट बंद कर दिया, गवर्नमेंट बंद हुई है तब से हो गई है। बाकी यहीं हो रही है, यहीं के रेट नहीं कंट्रोल हो रहे। जहाँ के रेट कंट्रोल नहीं हो गए, जो लोकल सतह पे यहाँ पे मशीनें तैयार होती है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है, तो इसका जो इफेक्ट है वो तमाम कम्युनिटीज़ हमारे पूरे माशरे पे आ रहा है। और उसकी वजह डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है, इम्पोर्ट की सूरत हाल है। हम ज़रा यहाँ भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करें। यहाँ पे भी काम हम ज़रा आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि जो आम लोग हैं, जो अपनी शॉप्स चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मेन मार्केट्स में बैठे हैं, उनके हालात आजकल किस तरफ हैं और वो क्या राय रखते हैं, इनसे बात करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें मौजूदा सूरत-ए-हाल महंगाई के हवाले से, स्पेशली अभी बजट भी आना है, क्या लगता है इस बार बजट में हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देगी या हमेशा की तरह टैक्सेस लगेंगे? अल्लाह को नेक हुक्मरान लेके आए जो अवाम का सोचे। गरीब आदमी तो मर रहे, महंगाई के हाथों मजबूर होकर बैठे हैं, लोग रोटी से आवाजार हैं, लोगों के घर पूरे नहीं हो रहे। ये तो हुक्मरानों की अपनी जेबें भरेंगी तो ये गरीब आदमी को सोचेंगे।
हुक्मरानों की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है। गरीब आदमी आटा क्या भाव जा रहा है, नून मिर्च प्याज क्या भाव जा रहा है, घी क्या भाव जा रहा है, उन्हें कोई सोच नहीं, आवाम का ख्याल ही नहीं गरीब आदमी का, वो कहाँ जाएं। बुनियादी चाय वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर है। चाय देख लो, वो भी हर चीज देख ले, कोई चीज महंगी हो रही है, गरीब आदमी का गुजारा नहीं, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग परेशान हाल है, क्या करें। वो महंगाई ने इतना मजबूर किया हुआ है कि लोग बस अल्लाह ही पूरी कर रहा है। अल्लाह इज्जत और भरम रख के बैठे हर आदमी का। अल्लाह उन सबको हदायत दे और इस मुल्क की कोई खैर खा हो कि इस मुल्क के अल्लाह ताला रहमत फरमाए, अपने हबीब के सदके दे। इस मुल्क के कारोबार होगा तो आवाम भी होगी, मुल्क कायम होगा तो सब कुछ है। अल्लाह को इन्हें हदायत दे, बस यही कह सकते हैं हम। जी, इस हवाले से आप देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की सकत नहीं है। अपनी जिंदगी जिस तरह भाई आ रहे हैं मुश्किल से है वो, और ये सारा सामान उठा के ला रहे हैं। आम आदमी इतनी मेहनत से कमाता है और आधा पैसा वो टैक्सेस की मद में देता है, GST की मद में, सेल टैक्स की मद में, खाने पीने की अशिया पे हर चीज़ पर टैक्स है। तो फिर आम आदमी कितना टैक्स कर दे, कितनी मेहनत करे, जितने घंटे भी वो काम करता है उससे ज़्यादा उसे टैक्स देना पड़ता है। हम जरा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करें महंगाई और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। को लगता है कि आम आदमी के हालात बेहतर हो जाएंगे, हुकूमत को बेहतरी ले आएगी? उम्मीद तो है, आगे अल्लाह मालिक है। अभी बजट भी आना है, पहले भी बजट आपने सुने होंगे काफ़ी, तो कोई बजट से उम्मीदें हैं कि बजट कोई बेहतर आएगा या फिर टैक्सेस लगेंगे? ये तो वो लोग बता सकते हैं जिन्हें बजट बनाना है। अभी फिलहाल तो हालात हो सकता है अच्छा बजट आ जाए, उम्मीद तो है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा अच्छा बजट आएगा। इस बार उन्होंने पेट्रोल भी कुछ कम किया है तो कोई हाँ, रियायतें आवाम को दी हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला से यही कि बजट अच्छा बने। उम्मीद है इनकी कि बजट अच्छा बने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र हर साल बजट पेश होता है, आपने भी कई बजट सुने होंगे, इस बार भी बजट आएगा। क्या लगता है कि हुकूमत इस बार आवाम पे हल्का हाथ रखेगी या फिर सारी कसर निकालेगी? देखो ये क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत ने आगे कौन सा आवाम को छोड़ दिया है, आगे आवाम का फुरकस निकाल दिया उसने तो। इसलिए किसी चीज़ पर उनकी तवज्जो ही नहीं है। सारी हुकूमतें ऐसा करते हैं, ये स्पेशल ये मेहरबानी फरमा रहे हैं? सिर्फ हमने एक शख्स की हुकूमत देखी है, जनरल ज़िया-उल-हक की। ठीक है, उसने आवाम को बड़ा सुकून दिया है, कोई चीज़ की कीमत बढ़ने नहीं दी। ठीक है, हर चीज़ एतदाल पर रही है। ठीक है, और ना ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी उस वक्त, और ना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने देते थे। तो सारा प्रॉफिट है इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, तो सारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी में प्रॉफिट है। अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है उनको, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनको पूछते नहीं कि तुम क्या करें। अब तो ये चल रहा है कि तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, तुम भी खाओ हम भी खाएं। कि अवाम जैसे अवाम भाड़ में जाए, अवाम को तो ख्याल ही नहीं है। कोई लगता है कि आगे कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? अभी तो एहतजाज की सियासत चल रही है, वही अभी तो एहतजाज की सियासत चल रही है। अब देखो क्या बनता है। अब वो इलेक्शन की कहते हैं, ये इलेक्शन से दूर भागते हैं। इन्हें चाहिए कि इलेक्शन करा दें, अगर इनको दोबारा इज्जत मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो दूसरा को ले जाएगा। अभी तो अवाम के पास जाना चाहिए सियासतदानों को। देखो ये सियासतदान अवाम के पास 5 साल के बाद जाते हैं, फिर दाढ़ी को हाथ लगाते कहते हैं आपकी मेहरबानी, आप हमें वोट दें। जब वो कामयाब हो जाते हैं उसके बाद वो उनको पता करो तो वो कहते हैं घर में है ही नहीं है। साहब लाहौर होते हैं इस्लामाबाद, घर में भी बैठे हुए तो कहेंगे नहीं है, घर में बैठे होंगे नहीं है। इसलिए तो फिर अब क्या फ़ायदा है। अब लोगों का एक ट्रेंड बन गया है कि जिनके पास 4 या 5 10 वोट हैं वो कहते हैं जी हमें 20,000 फी वोट दो, हम आपको देंगे, क्योंकि इन्होंने काम तो कराना नहीं होता आवाम का। अब आप कहते चलें इसी बात में कुछ मिल जाए। इसी बात में कुछ मिल जाए। अब आप ये देखें कि इन 1975 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने हुए हैं। इन कोई भी हुकूमत आई है, मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान के शहरों में कोई सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। मुल्तान में तो स्पेशली बहुत ख़राब है। ख़राब है ना, बिल्कुल ही। मुल्तान में तवज्जो ही नहीं है, जहाँ एक काम छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिया है। अब वो खूनीपुर चौक से आगे सड़क सारी पटी हुई है, किसी को तौफीक नहीं हुई, किसी को तौफीक नहीं, दोबारा वो आगे उसको चेक करे ना करे, नहीं, जहाँ वो काम से छोड़ दिया उसके बाद ख़त्म। पूछो तो कहते हैं फंड मिला ही नहीं हमें। ये काम चल रहा है टैक्स बिल्कुल वसूल कर रहे हैं। अब टैक्स आप ये देखें कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, पैसे भर के खरीद रहे हैं, हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं, वो फिर भी कहते टैक्स नहीं मिल रहा। भाई टैक्स किससे नहीं मिल रहा? कहती है अवाम टैक्स नहीं देती, कितना टैक्स दे? हम क्या टैक्स दे अब बताओ। अब एक दफ़ा पिछले दिनों की बात है, 2-3-4 महीने बाद इमरान की हुकूमत थी, तो उसमें ये बजट तैयार कर रहे थे, मिनी बजट। तो उसमें एक शख्स ने असेंबली में खड़ा होकर कहा था कि आप बजट तैयार कर रहे हैं, आपको ये मालूम है कि अवाम में ऐसे लोग भी हैं जो 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले, वो बिजली का बिल भरेगा या गैस का बिल भरेगा या अपने बच्चों को खिलाएगा, क्या करेगा? कैसा बजट बना रहे हो तुम लोग? हुक्मरान तब भी इस बात का एहसास नहीं होता। एहसास नहीं इनको,
جی ہاں वो तो खत्म करे, वो तो कहते हैं आवाम जान छूटे हमारी जल्दी, हमारे जान छूटे ये इस चक्कर में, ये मेहरबानी आप आपने गुफ्तगू जानी, दिल का हाल जाना आवाम को। वो ये कह रहे हैं कि टैक्स जो है वो तो सवाब समझ कर लिया जाता है, उसके बदले में जो सहूलत देनी है वो हुक्मरान तबका भूल जाता है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं टैक्स तो ऐसे लगाया जाता है जैसे आवाम के पास पैसे की भरमार है, आवाम के पास आवाम अयाशियाँ कर रही है, साजिशें ले रही है, तो उस मद में टैक्स ले जाए। लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं आता कि मेडिसिन पर टैक्स, खाने पीने की अशिया पे टैक्स, बच्चों की जो खुराक है उस पर टैक्स, दूध के डब्बों पे टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स है, बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे, वासा सी, उसके अलावा दीगर। तो ये किस तरह से चलेगा जबकि आवाम की आमदन ना होने के बराबर है। तो ये आप सूरत हाल देख रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चलकर मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हाल। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कैसे चल रहे हैं कारोबार? कारोबार डाउन है बिल्कुल। कब से डाउन है? काफ़ी अरसा हो गया है, बस कोई सेल इतनी नहीं है। वो काफ़ी अरसा हो गया है कि आपने वो चहल पहल नहीं देखी अपनी दुकानों पे? चहल पहल इतनी नहीं है, इक्का दुक्का आ जाता है। इक्का दुक्का आ जाता है बस। पहले तो पूरे जनूबी पंजाब से, राजनपुर, डीजी खान, हर जगह से नहीं, अब नहीं आ रहा, इतना नहीं, कारोबार ऐसे नहीं है भाई जैसे पहले होना चाहिए था। लगता क्या है, कोई कारोबार बेहतर भी हो जाएंगे या ऐसे ही फेस कर? कुछ नहीं कह सकते। कोई कहता है भाई डॉलर का रेट कम होगा तो फिर कारोबार चलेगा, वो तो बढ़ता जा रहा है। वो तो बढ़ता जा रहा है बस, ये तो हुकूमत के ऊपर है ना जी। वो बढ़ता जा रहा है, कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी। और आमदन भी कम होती जा रही है। हाँ जी, यही कुछ हो रहा है ना, कभी आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ी जा रही है। हुकूमत कहती है कि मुल्क के हालात अजीब से हैं, तजाज की सियासत हो रही है, तो अब हम क्या करें। पैसा कोई लाने को तैयार नहीं है, बाहर से कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, तो अवाम मुश्किल जो टाइम है इसको बर्दाश्त करे। हाँ जी, बस ये ऐसे ही है, बर्दाश्त ही कर रहे हैं। पेट्रोल का कहते हैं पेट्रोल का रेट कम होगा, लेकिन वही इनका वही कड़ा है, कम नहीं हो रहा। गैस है तो गैस नहीं आ रहा बिल्कुल घरों में, तो गैस लेने जाओ तो इतना महंगा है कि भाई हम कैसे वक्त जिसकी 10-12 हज़ार तनख्वाह वो कैसे घर को चलाए। यकीनन जिसकी 10-12 हज़ार तनख्वाह हो, ये मार्केट का आम रेट है, क्योंकि हुकूमत जितने भी बातें करे कि हम 25,000 32,000 दे रहे हैं, कहीं भी आवाम को जो आम मजदूर है उसको 25 हज़ार नहीं मिल रहे, वो 10,000 12,000 15,000 18,000 22,000 पे काम कर रहा है और वो इसी पे अपना सरकार चला रहा है। आप कुछ आवाम के बारे में भी सोच लें, बजट आ रहा है, बजट में आवाम के पर टैक्सेस का बोझ कुछ कम कर दें, आवाम को कुछ रिलीफ दे दें। सब्सिडी के लिए तो यकीनन पैसे नहीं होंगे हुकूमत के पास, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्सेस की भरमार ना करें ताकि आम आदमी की अब शकल इतनी नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें फेस कर सके। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर आवाम की राय ले रहे हैं, आपके सामने ही हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। आपने दुकानदारों के और जो लोग आए थे उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आजकल आम आदमी के हालात क्या हैं, वो सोच क्या रहा है, उस पर किस तरह से वो महंगाई को फेस कर रहा है। उस पर अफसोसनाक बात यह है कि डिस्कशन भी नहीं हो रही कि इसी जगह पे जो हालात हैं वो खराबी की तरफ चल। हम जरा एक चाय के होटल पे चलते हैं। पहले ये होटल हमारे यहाँ डिस्कशन के एक बेहतरीन मकाम होते थे, लोग अपनी राय और राह एक अच्छे तरीके से कन्वे करते थे। जरा इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम काज? शुक्र अल्लाह, बेहतर जा रहा है। हाँ जी। मौजूदा हालात हैं महंगाई के, कोई महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। महंगाई ज़्यादा हो गई? हाँ जी। भाईजान आप सुनाएं कैसे चल रहा है काम? काम ठीक है जी बाबा। जो छोटे स्टॉल होते थे चाय के, पराठों के, उनमें कुछ आमदन ज्यादा होती थी, अभी भी ऐसे ही है या अब कम हो गया? दुकानदार का काम नहीं है तो कैसे खिलाए पिलाएगा ग्राहक को, दुकानदार के हालात खराब हैं। दूध, चीनी, पत्ती, गैस बिल्कुल महंगा है जी। 170 रुपये किलो दूध है। चाय का रेट भी बढ़ा दिया होगा? चाय का रेट कहाँ बढ़ाते हैं मार्केट वाले, 50 रुपये की चल रही है। 50 रुपये, तो उसमें पे सेल कम हुई है ज्यादा हुई है? कम हो गई है। पहले लोग जो हर घंटे बाद चाय का कप मंगवाते थे, अब सोच के मंगवाते हैं। एक चाय पीते हैं दिन में। आपको मेहमान आ जाए तो फिर भी यार कहते हैं यार पीनी है कि नहीं पीनी? ऐसी है जी, कोशिश करते हैं कि वो ऐसे ही चला जाए। हाँ जी। तो ये तो फिर आने वाले दिनों में मजीद आवाम के लिए मुश्किलात होंगी? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत की जानिब से बस जो है बेहतर करे अल्लाह में, हमारे हक में जो है ना अच्छा हुक्मरान दे, कोई अच्छा हुक्मरान दे। हमारी आधी से ज़्यादा कौम की उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ही करम करने वाला है।
اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں سے کسی کو امید وابستہ نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ کیا حال ہیں جی آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے جی۔ ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا، بے شک اللہ خیر ہی کرتا ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، وہ ہمارا مالک ہے۔ جو حکمران ہیں ہمارے، ان سے بھی کچھ امیدیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ ہمارے حق میں کچھ سوچیں۔ عوام تو ہمیشہ عوام کے حق میں سوچتے ہیں، تو ہمارے حکمرانوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، تو کیا اس وقت وہ نہیں سوچ رہے عوام کے حق میں؟ اللہ پوچھے گا ان سے، جو ہمارے حق میں نہیں سوچ رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عوام کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عوام دعا کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے بس۔ عوام دعا کر سکتی ہے اور دعا مانگ بھی رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے کہ اللہ ہدایت دے۔ جنہوں نے ہمارے حق میں نہیں سوچا ان کو بھی اللہ ہدایت دے، اور ان سے وہ جواب بھی مانگنے کے بعد کہ ہم ذرا اس شعبے پہ چلتے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام نہیں ہے، جس سے بات کرتا ہوں وہی کہتا ہے کام نہیں ہے۔ ریٹ ہی کم نہیں ہو رہے۔ کیا بنے گا پھر سارے کام کا؟ مارکیٹ کا کیا حال ہوگا آنے والے؟ اوپر والی سطح ہے وہ ریٹ نہیں کم کر رہی۔ اوپر والی سطح ریٹ کم نہیں کرتی، بس نیچے سپلائی پہنچتی ہے تو پھر اسی حساب سے پہنچتی ہے۔ جب عوام آتی ہے، شہری آتا ہے خریدنے کے لیے، اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ سر ریٹ جو مین چیز ہے، ریٹ نہیں کم ہو رہی۔ ریٹ کم ہوگا تو جا کے کسٹمر کو ریلیف ملے گا۔ آج بھی 312-15 تک جا رہا ہے، 11 روپے کا تھا، 300 مارکیٹ میں 316 تک میرے خیال میں جا رہا ہے، تو پھر ریٹ تو کم نہیں ہونے؟ نہیں، امید نہیں ہے۔ ریٹ کم نہیں ہوں گے تو سیل کم ہوگی، لازمی بات ہے۔ سیل کم ہوگی، پروفٹ کم ہوگا، پروفٹ کم ہوگا تو پھر کاروبار چلانا مشکل ہو جائیں گے۔ سر کاروبار تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو پھر حکومت کیا ایسا کرے کہ کاروبار بھی چلے، عوام بھی خوش ہو، سیل بھی ہو، پروفٹ مارجن بھی ہو؟ سر جب تک ڈالر نیچے نہیں آتا کوئی کیسے کام بنے گا؟ بیرون ملک سے امداد دینے کو تیار نہیں ہے، نہ قرض دینے کو تیار ہے، تو عوام برداشت کرے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن بتا نہیں رہے۔ آپ بھی اس بات سے سہمت ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں کہ لازمی بات جس سے میں بات کرتا ہوں، عام آدمی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ملک کا مجھے نہیں پتا، لیکن عام آدمی ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ عام آدمی کیا سر کرے؟ غریب دیکھیں پس کے رہ گیا۔ آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی لگ رہا ہے؟ اسی رائے سے اتفاق کرتا میں بھی۔ تو پہلے آپ کی سیل ایسی ہوتی تھی یا کتنا فرق آ گیا؟ سر پروفٹ کم ہو گیا، پروفٹ کم ہو گیا، پروفٹ مارجن آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی آپ نے گفتگو جانے وہ کہتے ہیں کہ اب تو سمجھ نہیں آ رہی کہ سسٹم کیسے چلائیں، پروفٹ مارجن کم ہو گیا ہے، سیل کم ہو گیا ہے، سیل کم ہوئی ہے تو پھر لازمی بات ہے آمدن نہیں ہے، آمدن نہیں ہوگی تو پھر کاروبار کیسے چلے گا، کاروبار نہیں ہوگا تو پھر اخراجات کیسے پورے ہوں گے، اور اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو پھر یہی ہوتی ہے ڈیفینیشن، لیکن ہماری تو دعا ہے کہ یہ ملک چلتا رہے اور تا قیامت آباد رہے، ملک پر جو مشکل حالات ہیں یہ بھی ختم ہوں، عوام پر جو مشکل حالات ہوں یہ بھی ختم ہوں، عوام کی زندگیوں میں کچھ سکون ہے، یہ سکھ کا سانس لیں، رات کو سکون کی نیند سوئیں، صبح کی ٹینشن ان کو کم ہو۔ آدھی سے زیادہ عوام ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے، اور حکمران جماعتوں کی، اپوزیشن کی اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کی گفتگو میں ان لوگوں کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ذرا آخر میں یہاں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ؟ دعا ہے ٹھیک۔ آج ہم اس مارکیٹ میں آئے، ہم فردن کوشش کر رہے ہیں کہ عام جو دکاندار ہیں ان سے بات کر سکیں۔ جو بجٹ آ رہا ہے ابھی، ہر سال آتا ہے بجٹ، ہر سال ٹیکس بھی لگتے ہیں، تو اس بار کوئی امید ہے کہ عوام پہ ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا یا پھر ٹیکس کی بھرمار ہوگی؟ دیکھو جی، جو ہو رہا ہے وہ تو ظلم ہی ہو رہا ہے نا عوام کے ساتھ۔ جو کرنا ہے انہوں نے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا۔ غریب آدمی تو روٹی کو بھی ترس گیا ہے۔ ہاں، یہ غریب آدمی کو روٹی مل جائے وہی غنیمت ہے۔ کم سے کم آٹا، گھی وغیرہ یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ تو غریب آدمی، غریب تو بالکل مر گیا ہے نا۔ آپ بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ کاروبار ہوگا تو ہم آگے دیں گے، کاروبار ہی نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ پہلے یہ یہاں پر رش ہوتا تھا دکانوں میں، تو بالکل سارے بیٹھے ہیں، سناٹا ہے، بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس سامان پر ہے، ان کی قیمت بھی اضافہ ہو گیا؟ ہر چیز اضافی ہے، کوئی چیز قوت برداشت نہیں ہے، خرید نہیں سکتا کسٹمر۔ تو جی حکمران طبقہ کوئی سوچ رہا ہے عوام کے بارے میں یا خالی اپنے؟ کیا سوچیں گے جی، انہوں نے کیا سوچنا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچنا۔ ہاں، کچھ بھی نہیں سوچنا۔ یہ آپ کے سامنے گفتگو آئی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم مارکیٹ میں جا کر عوام سے بات کر سکیں اور ان سے جانیں کہ موجودہ حالات میں آخر ہونے کیا جا رہا ہے، عوام کے پاس اب مزید سکت رہ گئی یا نہیں رہ گئی۔ آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں پر رحم ڈالے اور وہ عوام کا سوچنا شروع کر دیں۔
आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा कि कारोबार नहीं है, कारोबार डाउन है, और चंद लोगों से जब हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में बजट बेहतर आएगा, रशिया से फ्यूल आ जाएगा, उसके बाद कुछ रेट कम हो जाएंगे, मार्केट स्टेबल हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हालात मुश्किल की तरफ जा रहे हैं और वो दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमारे हाल पर, हमारे मुल्क के हाल पर रहम करे। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग अपने हुक्मरानों से किस हद तक मायूस हैं कि उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारी भी और हम कोशिश करते हैं कि जो आवाम के प्रॉब्लम्स हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, ये सारा कुछ आम आदमी की ज़बानी एक कोशिश कर सकते हैं हम कि हुक्मरान तबकों के सामने रख सकें कि भाई आपकी आवाम, हमारी आवाम, हम सब जो आम आदमी है वो सोच क्या रहा है, उसके हालात क्या हैं, उसके हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या वो वापसी आ रहे हैं और वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इस गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आम आदमी क्या सोच रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।